पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की बात करते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार की तारीख मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर देगी। हुकूमती ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आयशा, कल ही हमने ये ब्रेकिंग दी थी कि मुतवक्का तारीख जो है वो आ चुकी है, 28 जनवरी ये बताया जा रहा है। ये दिन इतवार का बताया जा रहा है। जनवरी का ये आखिरी हफ्ता होगा। पहले हमने देखा कि आखिरी हफ्ता बताया गया था कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, उसके बाद कल ये मुतवक्के तारीख अनाउंस की गई है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। मुतवक्के इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। जो इब्हाम था वो यकीनन ख़त्म हो चुका है। इस इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट के बाद, मुतवक्के इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट के बाद क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तारीख जो है इसके हवाले से हतमी फ़ैसला कर लिया जाए। तो अभी जो ज़राए से ये खबर आ रही है गुज़श्ता रोज़ से कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार का जो बरोज़ इतवार फ़ाइनल कर लिया गया है। और सियासी जमातों से भी मुशावरत जो है इस हवाले से की गई थी। सियासी जमातें भी मुत्तफ़िक़ हैं कि 28 जनवरी को इंतखाबात जो हैं वो करवा दिए जाएँ। और इसीलिए लिस्टें जो थी वो भी आज मुंजमद कर दी जाएंगी। जो वोटर फहरिस्तें हैं उनको मुंजमद कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। हल्का गुलाम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद को हम जो है वो ये कहते हैं कि ये जोड़ तोड़ का मरकज़ है, तो क्या आप देख रहे हैं शहर इक़्तिदार में क्या हलचल हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मूव होती हैं और सियासी जमातें आपस में राब्ते जो हैं वो भी करती हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से तो तमाम जो राय आमा है वो इस तरह से बन रही है कि ये फेवरेट जमात है इस वक्त, क्योंकि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिला, ये कहा जा रहा है कुछ सियासी जमातों की जानिब से। फिर हमने ये देखा कि जोड़ तोड़, जिस तरह आपने बात की, तो वाक़ईतन जोड़ तोड़ इस्लामाबाद से शुरू होता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी इमामत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने नमाज अदा की है। तो आप अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो बची खुची रह गई है, वो अब मौलाना फजल रहमान के साथ अलाइंस करने जा रही है या उसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से रब्ते कर रही है मौलाना फजल रहमान के साथ। सिंध में तो उनकी मुखासमत है, लेकिन वो केपी में इनके साथ मिल के इंतखाब लड़ना चाहती है और इसी के लिए उनके राब्ते भी हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करते हैं तो वहाँ परवेज़ खटक ग्रुप है जो खासा मजबूत है, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसी तरह से पंजाब की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उनके साथ जो सबसे बड़ा ग्रुप सामने आने का है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बचे कुचे लोग जो होंगे वो भी इस इंतखाबात में हिस्सा अगर ले सकेंगे, जिन्होंने 9 मई के वाक़या में आपके ज़राए हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपको क्या लगता है, आपके ज़राए क्या बताते हैं कि कौन सी जमात यहाँ आ सकती है? हवाओं का रुख क्या बता रहा है? देखिए, हवाएं जो हैं वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के हक़ में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं इस वक्त। तो जिस तरह के हम देख रहे हैं सियासी पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है उसमें भी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद जो सूरत हाल है वो इनकी जानिब काफ़ी मजबूत हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जब इंतखाबात बिल्कुल करीब होंगे, ज़्यादा मैन्यूटली हम देख सकेंगे उस वक्त जब अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, कैंडिडेचर्स जो हैं वो अनाउंस हो जाएंगे, तो फिर हमें ये कहने में ज़्यादा मजबूती से ये स्ट्रॉन्ग कमेंट होगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो पूरे ज़ोर के साथ आ रही है। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर हम उसको सामने रखेंगे तो किसी भी जमात के पास कोई बड़ा मैंडेट नहीं होने वाला। बेशक वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो या कोई भी हो, मैंडेट जो होगा इसी तरह का होगा कि 2-4 सियासी जमातों को मिला के तो एक हुकूमत बनाई जाए, और जिसको किसी वक्त भी कर सकेगी। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे।